नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस लगातार सबूतों की जांच में है, तलाश में है। हालांकि अभी तक पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे नहीं है और इस बीच एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम के जंगलों में पहुंच चुकी है। कल सर्च ऑपरेशन भी किया गया था वहां। आज मेटल डिटेक्टर के साथ एक एक जगह पर छानबीन की जा रही है और कल पुलिस को कुछ सबूत तो हाथ लगे थे। पुलिस को शक है कि गुरुग्राम के इन्हीं जंगलों से वारदात में इस्तेमाल हथियार मिल सकते हैं। पुलिस ने आफ्ताब के तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में भी ले लिया है और श्रद्धा के भी कुछ कपड़े पुलिस को मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना है। हालांकि अभी तक पुलिस को श्रद्धा के वो कपड़े नहीं मिले हैं जो उसने हत्या के वक्त पहने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये 18 अक्टूबर 2022 की जो ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और ये इसमें आफ्ताब आपको नजर आ रहा है। रात की ये तस्वीर, सुबह 4 बजे का ये वीडियो है। ये इसके हाथ में, इसके पीठ पर आप बैग भी देख पा रहे हैं और शक, अंदेशा ऐसा जाहिर की जा रही है कि ये देखिए, इसमें इसी बैग में शव के टुकड़े भी हो सकते हैं। जहां सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक हाथ में उस बैग पकड़ा हुआ नजर आता है और पुलिस को शक है कि इन पॉलिथीन बैग में ये आफ्ताब शव के बचे हुए टुकड़े ठिकाने लगाने जा रहा था। यह फुटेज 18 अक्टूबर का है। फुटेज में आफ्ताब 3 बार आता जाता हुआ नजर आया है। दिल्ली पुलिस की टीम जंगल और आफ्ताब के घर की खाक छानने के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तफ्तीश में जुटी हुई है। अब ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधा आपको लिए चलते हैं महरौली। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अपने आप में ये जो सीसीटीवी फुटेज, पहली बार ये वीडियो सामने आया है और ये बहुत कुछ खुलासा करता है। सुबह 4 बजे की तस्वीर, पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए, आफ्ताब को देखा जा सकता है। पहली बार इस तरीके का सीसीटीवी आया है जो आज तक इंडिया टुडे पे एक्सक्लूसिव है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सुबह के 4:01 है। ये काफी जो वक्त है, ये ऐसा वक्त नहीं है कि कोई घर से अपने इस तरीके से निकलता है और वो उसके बैग पर, उसके पीठ पर एक बैग भी नजर आ रहा है और वो जा रहा है। तो अंदेशा यही है कि क्या इसमें बॉडी पार्ट्स तो नहीं थे, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शंस थी वो इस सीसीटीवी से काफी मैच कर रहा है और मैच करने की वजह से ही दिल्ली पुलिस की जांच में सीसीटीवी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो महरौली का जंगल है, क्योंकि जब वो, आप देखिए सीसीटीवी में जो निकल के आ रहा है, वो आगे की तरफ जब आएगा मेन रोड पर, तो मेन रोड से होता हुआ वो इन्हीं जंगलों में आता था और यहीं पर लेके वो पुलिस को पहुंचा था कि इन्हीं जंगलों में मैं जाता था। बैग के अंदर वो फिर प्लास्टिक के अंदर रैप करके बॉडी के पार्ट्स रखता था और इन जंगलों में लाकर वो फेंक देता था। पुलिस की टीम जब पहुंची आफ्ताब को लेकर के मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन उसने इस जंगल में कई एरियो को आइडेंटिफाई करवाया। हालांकि वो कहता था कि जिस वक्त वो, हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आज तक अपने दर्शकों को साझा कर रहा है और ये पहली बार ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 18 अक्टूबर 2022 की तस्वीर, सुबह 4:01 का ये वीडियो है जहां ये आरोपी आफ्ताब आपको आता हुआ नजर आ रहा है और सुबह 4 बजे का वक्त मानकर चलिए। इसके देखिए हाथ में बैग भी है और अंदेशा यही है कि इसी बैग में शव के टुकड़ों को ले गया होगा फेंकने, वापस आ रहा है और सुबह 4 बजे यानी कि रात को 2 बजे के आसपास गया। जिस तरह से यहां पर अंदेशा जाहिर की जा रही है और सुबह 4 बजे का वक्त वापस लौटता हुआ और कई बार ये नजर आया है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं एरो मार्क के तहत, ये आफ्ताब है, आरोपी आफ्ताब, जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में है। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में जब ये रिमांड पर था, इसने कबूल किया है, बताया कि उसने हत्या की और ऐसे ही जाता था वो रात को महरौली के जंगलों में इसी के आसपास 2 बजे से 3 बजे, 4 बजे और 4 बजे का यह वक्त 4:01 यानी कि वापस आ रहा है। तो वैसी ही एक सीसीटीवी फुटेज, यानी कि दोनों कड़ियों को अगर हम जोड़ दें आपस में, तो यह साफ हो रहा है कि आफ्ताब वापस आ रहा है जंगलों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाकर। यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और पुलिस इसके सहारे अब तफ्तीश को आगे भी बढ़ा रही है और भी इससे पूछताछ हो रही है, क्योंकि यह अपने आप में महत्वपूर्ण एविडेंस है। क्योंकि अब तक साक्ष्य नहीं मिले थे, इसको किसी भी कैमरे में कैद इसकी तस्वीर नहीं आई थी, तो यह वीडियो मिल गया है जो कि कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा और इससे पूछताछ होगी इस पर भी। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। हिमांशु, इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने निश्चित तौर पर कुछ कहा होगा और उनको भी सबूत के तहत एक साक्ष्य तो मिल गया,
जिस तरह से पहले भी कड़ियों को जोड़ा जा रहा था कि 2 बजे से लेकर 3-4 बजे, और ये 4:01 का वीडियो कुछ कहानी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर पुलिस के पास कुछ था तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, और उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के जो आफ्ताब का था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। और जब इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ाया तो आफ्ताब की लोकेशंस भी निकाली, लेकिन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसको मैच करता हुआ जो ये सीसीटीवी फुटेज है, ये बाद में बेहद महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा। आप देखिए, क्योंकि वो जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो आ रहा है, वो रास्ता कहीं ना कहीं आकर के इस जंगल से मिलता है, और इस जंगल से जैसे मेन रोड से आएगा वो जंगल को पार करेगा और इस जंगल में, और यहीं पर लेकर के जंगल में पुलिस की टीम को आफ्ताब पहुंचा था, और इसी जंगल में उसने बोला था कि अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के पार्ट्स को फेंका है। जिसके बाद पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर पहुंची यहां पर, उसने उन जगहों को आइडेंटिफाई करवाया, और अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तकरीबन 13 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स बरामद कर लिए हैं पुलिस ने, लेकिन अभी उनकी जांच होनी बाकी है। सबसे पहले फोरेंसिक, ताकि ह्यूमन बॉडी है कि नहीं है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर डीएनए। लेकिन जो ये कामयाबी पुलिस को मिली है, ये निश्चित तौर पर इस पूरे केस में अहम कड़ी साबित होने वाली है। इसके अलावा पुलिस की टीम दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुड़गांव, हर जगह की खाक छान रही है। मैं आपको बताऊं कि इसी रास्ते पे काफी आगे जाके पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है, जो लगातार इस जंगल के खाक छान रही है, क्योंकि इस जंगल में देखिए कई सारे छोटे जानवर होते हैं, जो जैसे कुत्ते हैं, सियार हैं, वो इस एरिया में है। और हिमांशु, इस वीडियो से एक चीज और साफ होती है, क्योंकि मई जून में जब हत्या की बात सामने आई और कहा गया कि 5 से 6 महीने पुराना हो गया। देखिए लास्ट ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, 18 अक्टूबर 2022 सुबह 4:01, आज है 19 तारीख, 1 महीने पुरानी ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है। तो यानी कि 1 महीने पहले तक भी ये जंगलों में गया है, 1 महीने पहले तक भी ये जंगलों में गया है, और निश्चित तौर पर सुबह 4 बज रहा है ये तो वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत पुराना नहीं, 1 महीने पहले तक जंगल में जाने के सबूत तो सामने है। यही देखिए, और इससे एक चीज और पता लगता है कि उसने पूरा सच दिल्ली पुलिस के सामने नहीं बताया है, क्योंकि उसके जो पुलिस के पास अब तक जो जानकारी थी कि तकरीबन 3 महीने के आसपास उसने पूरी बॉडी को डिस्पोज कर दिया है। लेकिन पुलिस को यहां से, इन जंगलों से जो टुकड़े मिले, उसके बाद पुलिस ने कोलैबोरेट किया, उनको उसकी लोकेशंस निकाली, क्योंकि जो मूवमेंट थी 18 मई के बाद की आफ्ताब की, कि वो किन इलाकों में गया, किन लोगों से उसने बातचीत की, उसकी क्या मूवमेंट थी, तो मूवमेंट के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। उसने देखा कि जो ये बोल रहा है और जो इसकी लोकेशंस थी, जो इसका स्टेटमेंट है, उससे वो कितना मैच कर रही है। तो उसी मैच करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जब उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जब तमाम जो सीसीटीवी है इस पूरे इलाके के, जहां पे भी उसकी मूवमेंट थी, उन सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने चेक की तो ये जानकारी निकल करके आई। उसके बाद पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी लगा है। तो पुलिस की टीम अब कोशिश कर रही है कुछ और जो वाइटल बॉडी पार्ट्स हैं वो बरामद हो, जिसमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है, वो बरामद करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ वो हथियार, देखिए जो हथियार है उसी की तलाश में गुड़गांव आज पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गई थी, ताकि जैसे वो मेटल है, मेटल डिटेक्टर रहेगा तो वो उन्हें आसानी से झाड़ियों के बीच में आइडेंटिफाई कर लेगा। और यही वजह है कि मेटल डिटेक्टर लेके गए थे, कल उन्हें कुछ वहां से बरामदगी भी हुई थी जिसकी जांच कर रहे हैं। तो इससे क्या पुलिस को अंदाजा लग रहा है कि उसने सिर्फ इसी महरौली के जंगल में ही नहीं, बल्कि जो दूसरे हिस्से हैं, हो सकता है कि बॉडी पार्ट्स को वहां भी उसने ठिकाने लगाए हों। और यही वजह है कि पुलिस हर उस जगह पर विजिट कर रही है जहां पर पिछले 5 महीनों में आफ्ताब की मूवमेंट रही है। और जो मोबाइल फोन है, पुलिस को उम्मीद है कि शायद वो मोबाइल फोन भी उसके हाथ लग जाए, इसीलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। आज 7वां दिन है जब दर्शकों को थोड़ा और अपडेट दे दें। हम ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शोधा मर्डर केस में अब तक कहां-कहां जांच की आंच है और दिल्ली पुलिस की टीम कहां-कहां तक पहुंची हुई है। ये जो अभी तो तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तो गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पुलिस सर्च ऑपरेशन को चला रही है और मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची हुई है, हथियारों को तलाशने की पूरी कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ जो हम ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं, भारत के किस किस हिस्से में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है तलाशी अभियान के लिए। तो दिल्ली के महरौली जंगल में छानबीन तो हो ही रही है, गुरुग्राम में आपको तस्वीर दिखाई रहे हैं, जंगल में सबूतों की तलाश, उत्तराखंड देहरादून में सबूतों की तलाश, क्योंकि वहां पर लास्ट टाइम श्रद्धा ने जो आखिरी रील डाली थी वो गंगा के किनारे डाली थी ऋषिकेश में, तो पुलिस वहां भी पहुंचकर पूछताछ और छानबीन करेगी। हिमाचल प्रदेश ट्रिप पर गए थे, होटल्स में छानबीन। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी वसई मुंबई में दोनों से पूछताछ, दोस्तों से पूछताछ हुई।
होगी। और दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहले से ही मौजूद है, क्योंकि फ्लैट में जाकर रेकी की थी दिल्ली पुलिस ने। दोनों वहां रुके भी थे वसई वाले फ्लैट में। और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा के कपड़े भी जब्त किए हैं पुलिस ने, ताकि मिलान हो सके, सैंपल्स मैच हो सके। हिमांशु लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हिमांशु आपका रुख करें उसके पहले हम दर्शकों को ये जानकारी लगातार दे दें कि नार्को टेस्ट की भी पूरी तैयारी चल रही है और कोर्ट ने इजाजत दे दी है इसके लिए, और 5 दिनों के अंदर ये नार्को टेस्ट पूरा भी करना होगा। और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो भी सच है वो सामने आएगा, इसका जो झूठ है वो बेनकाब होगा और सच सामने आएगा। लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित महाराष्ट्र में ये पुलिस की दबिश और छानबीन पूरी तरह से। तो देखिए, आफ्ताब को लेकर हो रहे खुलासों से यह तो साफ हो गया है कि वो फितरत से जालसाज है, शातिर और दरिंदा है, हैवान है। हैरत की बात तो यह है कि श्रद्धा चुपचाप उसके जुल्मों को सहती रही और शायद आफ्ताब उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों के साथ श्रद्धा ने अपने साथ हुए जिन वाकयों को शेयर किया, साझा किया, उससे यह साफ हो जाता है कि श्रद्धा को वो कितना टॉर्चर करता था। श्रद्धा पर आफ्ताब की ज्यादती की कोई सीमा नहीं थी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब की क्राइम फाइल के खुलते पन्नों से पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा दरिंदा है। श्रद्धा की ये पुरानी तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसका हर फ्रेम आफ्ताब को जुल्मी बता रहा है। घनघोर जंगल में वो रात के 2:30 बजे अपने हाथ में अपने लिव इन पार्टनर के बॉडी का कोई टुकड़ा लेकर पहुंचता था। मतलब अगर हम लोग कल्पना करें तो इंसान डर जाता है। और वो इस तरह की का काम रात के अंधेरे में करता था। मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक का दिखाइए, किस तरह से ये पूरा रास्ता है जिसमें वो ऐसे जाता था आगे, और अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के हिस्से फेंके। आफ्ताब के नर्क में श्रद्धा बुरी तरह फंस कर रह गई थी। परिवार वाले नाराज थे, श्रद्धा से रिश्ता तोड़ रखा था और श्रद्धा चाहकर भी आफ्ताब के चंगुल से निकल नहीं पा रही थी। हाँ, जब तब वो अपनी आपबीती जरूर अपने दोस्तों को बताती। अपने पूर्व बॉस करण भक्की से श्रद्धा के एक चैट पर गौर कीजिए, जिसमें वो कह रही है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। इस चैट को देखकर श्रद्धा की हालत को समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। नवंबर 2020 का एक और चैट देखिए जो बताता है श्रद्धा किस तरह तिल तिल कर जी रही थी। ओके, श्योर। देर से जवाब देने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। उसके माता पिता के घर जाने से सब कुछ सुलझ गया है। आज वो घर छोड़कर जा रहा है और आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की और मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। आपको तकलीफ देने के लिए और काम पर जो असर पड़ा उसके लिए माफी चाहती हूँ। साल 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब मिले थे। दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद श्रद्धा के सामने आफ्ताब का वो क्रूर चेहरा सामने आने लगा जिसे देखकर श्रद्धा के भी रोंगटे खड़े हो गए। साल 2020 में श्रद्धा को एक बार पहले भी आफ्ताब ने जान से मारने की कोशिश की थी। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने मारपीट की थी। आफ्ताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी थी। एक बार फिर सुनिए श्रद्धा किस तरह आफ्ताब के फेरे में फंस गई थी। मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के कुछ और चक्कर लगाने हैं। तुम आराम करो। इस वक्त कहाँ हो? मुझे मैसेज भेजना जब तुम्हारे महिला मंडल से बात हो जाए तो। तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रद्धा का अपने एक दोस्त के साथ 2020 की चैट भी सामने आया। इसमें श्रद्धा अपने नाक की चोट के बारे में दोस्त को बता रही थी। उस समय उसने बताया था कि उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई क्योंकि वो गिर गई।
श्रद्धा ने ये बात छुपाई कि आफताब ने उसे मारा था। जीजस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और? फ्रैक्चर। ओह, सीढ़ी चढ़ते वक्त गिर गई। अब ठीक है। मतलब साफ है कि भले ही आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन श्रद्धा की पर्सनल लाइफ को आफताब ने नर्क बना रखा था। जुर्म की दस्तक को अनदेखा करना श्रद्धा के लिए मौत की वजह बन गया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं। जी हां, यहां पर तमिल समागम कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल समागम का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीएचयू। और ये जो खास ड्रेस पहनी है पीएम ने, वो सबका ध्यान खींच रही है। मुख्य आयोजन बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 1.5 घंटे तक पंडालों का अवलोकन भी करेंगे यहाँ, और तमिलनाडु से आए अधिनम विद्यार्थियों और कलाकारों से मुलाकात करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें, काशी तमिल समागम में शामिल होने पहले दल में आ रहे 216 मेहमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे यहाँ। 20 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के पैतृक घर भी जाएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सभी मेहमान 20 को संकट मोचन मंदिर में भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जिनकी मौजूदगी काशी में है। और इसके पहले पीएम अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में थे, राजधानी में। एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया और अभी पहुंच गए हैं वो काशी, अपने संसदीय क्षेत्र। और मंच पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लेकिन जो ये खास ड्रेस पहनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। तो कांधे पर गोल्डन व्हाइट गमछा रखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पारंपरिक वस्त्र है, सफेद शर्ट और लुंगी, साउथ इंडिया तमिलनाडु की, और उसी को धारण किया है प्रधानमंत्री ने। मथुरा के ब्रिज इलाके में आज एक खबर से सनसनी मच गई। जी हां, असल में राया में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लाल सूटकेस में मिला शव, जिसमें 22 साल की एक लड़की की लाश थी और कहीं और कत्ल किया गया और बैग में ठूसकर शव को यहां फेंक दिया गया। ऐसी ही आशंका जाहिर की जा रही है। लाल सूटकेस में लड़की की लाश, लड़की की बेरहमी से हत्या, कहीं और कत्ल करके लाश फेंकी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली थी लाश। ये वो लाल सूटकेस है जिसमें 22 साल की एक लड़की को कत्ल के बाद ठूस दिया गया था। लाश एक पॉलिथीन में भरकर इस सूटकेस में रखी गई। सूटकेस को मथुरा के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर फेंक दिया गया था। मजदूरों ने सुबह संदिग्ध सूटकेस देख पुलिस को खबर की और पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें लाश मिली। लड़की की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ये थाना राय क्षेत्र में कल रात्रि के समय कई अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है। लड़की के शरीर पर गहरी चोटें हैं। साफ है कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की किसी अच्छे परिवार की लग रही है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। प्रथम दृष्टया ये कई शव अन्यत्र हत्या करके यहाँ फेंका गया है ट्रॉली बैग में, साक्ष्य छुपाने की नीयत से। और इस संबंध में पुलिस की जो आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम पंचायतनामे की जा रही है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस सुर्खियां बटोर रहा है और इस बीच मथुरा में बैग में पैक लाश फेंकने के मामले ने सनसनी मचा दी है। मथुरा से मदन शर्मा, आज तक। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। आतंकी धाराओं में 2 छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई महीनों की शांति के बाद श्रीलंका में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है।
आतंकी धाराओं में 2 छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राजधानी कोलंबो में हिंसक प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। शनिवार को हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए और अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर हमला किया। छात्रों ने जहां सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके, वहीं पुलिस ने बेकाबू छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार। पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार गिरफ्तार छात्र नेताओं को रिहा नहीं करती, प्रदर्शन जारी रहेगा। නිදහස් කරයි කියලා ඒ වුණාට එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ තවම මේ වෙන විට. මොකද තව දවස ගත වෙන පුංචි වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වසන්තක සිරිධම්ම හාමුදුරුවන්ගේ නිදහස. ඒ වෙනුවෙන් තමයි. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में इस साल जुलाई में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। रोजाना बिजली कटौती, डीजल पेट्रोल की कमी, खाने पीने के सामान और दवाइयों की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उस वक्त के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को परिवार संग देश छोड़कर भागना पड़ा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री का घर भी फूंक डाला था और कहा जा रहा है कि श्रीलंका की सरकार गिरफ्तार दोनों छात्र नेताओं को रिहा नहीं करती तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। आज तक नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, पुलिस को आफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और जिसमें उसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि इस पॉलिथीन बैग में आफ्ताब शौक के बचे हुए टुकड़े ठिकाने लगाने गया हुआ था और यह फुटेज 18 अक्टूबर का है। फुटेज में आफ्ताब 3 बार आता जाता हुआ नजर भी आया है। दिल्ली पुलिस की टीम जंगल और आफ्ताब के घर की खाक छानने के अलावा दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तफ्तीश में लगी हुई है और यही वो फुटेज है। एक बार फिर से आपको बता दें, तारीख पर नजर डालिए 18 अक्टूबर और टाइम सुबह 4:01 का यह वीडियो है। और जिस तरह से आरोपी आफ्ताब ने पुलिस के सामने कबूल किया था, बयान दिया था कि वो रात को जाता था महरौली के जंगलों में 2 बजे के आसपास और वापस 4 बजे के आसपास आता था, तो ये 4:01 का वीडियो है और उम्मीद की जा रही है, आशंका जाहिर की जा रही है कि जंगलों से ये शव के टुकड़े फेंककर वापस आ रहा है। और किस तरह से यह मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया होगा, रात को कब यह निकला होगा, किस तरह से वापस आया होगा, इसको सुलझाने की आज तक टीम ने कोशिश की। चिराग गोठी की स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिन्होंने स्थिति की समीक्षा की और जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूं। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहां पर ये वो गली है जहां पर आफ्ताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफ्ताब का घर था जहां पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था। गली में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहाँ से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने सीसीटीवी हैं। आप देखिए, ये एक घर दिख रहा है जहां पर आपको सीसीटीवी जो है नजर आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो सीसीटीवी नजर आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है मिले। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से निकलता होगा तो शायद इस सीसीटीवी में आया होगा। ये कोई किसी का घर है, वहां पर ये सीसीटीवी है। ये आप देखिए, ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा में रितेश को दिखाई, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वो गली है जहां से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहां पर ये जो आफ्ताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने
ऑब्वियसली देखा, उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियां शेयर की। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सुनसान है बिल्कुल, मतलब कोई थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इसी समय का फायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हम फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर। पुलिस की जो कवायद है वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ज्यादा केस है। ये आप देखिए, ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं, तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है, जहां पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर, कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियां पार्क हैं, कुछ इसी तरह से वो बैग लेकर निकला होगा। और अब ये सामने आप देख रहे हैं जहां से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहां पर 13 हड्डियां मिली, जहां पर कुछ और सबूत हो सकते हैं, फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहां पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची। आप देखिए यहाँ पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं था यहाँ पर। और यहाँ पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूँ। वो मंजर, वो खौफनाक मंजर जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूँगा रितेश मेरे साथ आए, कोशिश करेंगे हम अंदर जाकर आपको और दिखाएं। ये आप देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जहां जहां हम जा रहे हैं यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए, रात के 2 बजे हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच। मैं चाहूंगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफ्ताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए, जंगल का किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये साफ है कि इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था आरोपी। अगर वो जाता तो निश्चित रूप से यह डर भी है और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने रास्ता भटक गए आप तो वापसी संभव नहीं है। आगे की तरफ आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर ये वो जगह है, घना जंगल है, जहां पर यहाँ पर कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं। राइट साइड पर आप देखिए, ये जो मकान है ये रात के अंधेरे में ये बिल्कुल पास ही है। ये आप देखिए घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है, काफी ओस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप है, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है। अंधेरा छा रहा है। ये देखिए ये इस तरह की पॉलिथीन देखिए आप, कुछ इसी तरह की पॉलिथीन थी जो, ये देखिए हड्डी भी मिल गई। ये देखिए, ये जो हड्डी का टुकड़ा है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है और हम यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसको उठाने की, ये दिखाने की आपको। ये देखिए, ये वो हड्डी का टुकड़ा है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। यानी कि कई हड्डियां अभी भी लाइव यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप ये देखिए, ये कोई पॉलिथीन ही है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे निकली है, इसी से निकाली गई है। तो इसी तरह की पॉलिथीन में फेंक कर वो चला जाता था, ये सोच कर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ये सोच कर कि जंगल जो है वो अपने में समा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसकी जो चाल थी वो ज्यादा समय तक चली नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस इस मामले में जुटा पाती है नहीं, और सबसे अहम वही रहेगा। लेकिन आपने देखा, मैं एक बार और चाहूंगा अपने कैमरामैन रितेश से वो दिखाने की, वो हड्डी ये देखिए। तो इस तरह की हड्डियां अगर यहाँ से मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं। आपने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुंचने में, और यहाँ अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहाँ पर बॉडी डंप करने का। अब उसके बाद वो बाहर निकलेगा। अब हम जो गए थे करीब करीब हम 1 किलोमीटर तक अंदर घूमे हैं, अंदर तक। अब यहां तक भी अगर वो गया, क्योंकि हमने, जब मैं दिन में आया था तो मैंने देखा था कि पुलिस वाले भी उसी जगह तक ही गए थे जहां तक हम पहुंचे हैं अभी।
यानी कि आसान हालात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है यहां से निकल पाना, क्योंकि यहां पर एक चीज और भी हो सकती है कि सांप भी हो सकता है। मैं चाहता हूं मुझे नीचे भी दिखाया जाए, देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब ये देखिए कितनी इसमें यहाँ पॉलिथीन पड़ी है और यहाँ किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही होगी, अपने आप में सवालों की घेरे में। देखिए काली पॉलिथीन, क्या इसकी सफाई हुई है? ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक भी सफाई नहीं करी। अगर ये की जाती तो शायद कुछ ना कुछ हाथ लगता, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, आरोपी ने तो उनको आगे बता दिया है, वो चले गए। तो ये हालात हैं जंगल के, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आज तक ने आपको बताया किस तरह, कितनी देर लगी होगी। मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना वक्त लगेगा। अब यहाँ से अगर कोई शव को फेंकेगा, यानी कि आप लगा के चलिए समय जो लगेगा करीब करीब आधा घंटा। ये देखिए मैं बाहर आ गया हूँ और करीब करीब आधा घंटा लगा, यानी 2:30 बज गए हमें बाहर आने में। 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहां वो रहता था, पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहाँ पहुंचने में आधा घंटा लगा। अब यहाँ से हम वापसी जा रहे हैं उसी जगह पर जहां पर आफताब रह रहा था। अब ये देखते हैं उसको कितनी देर लगती है वहां पहुंचने में। अब हमें पुलिस की गाड़ी नजर आई है, हम यहाँ पुलिस की गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। सर, रात में आप लोग, हम देख रहे हैं कि रात में गश्त पुलिस की अभी हमें नजर आई है, इससे पहले तो हमें नजर नहीं आ रही थी। तो ये रूटीन में आपकी गश्त चल रही है या पेट्रोलिंग चलती है सर? चलती रूटीन रहती है? जी जी ये सर। अभी जब ये घटना हुई उसके बाद ये स्थिति नहीं, पैदा हुई है? पहले से चलती है तो सर। तो ये रात में जो लड़का आता था तो ऐसा उस समय नजर नहीं आया आप लोगों को कि लड़का आ रहा है 6 बजे? नहीं नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, प्लीज। तो ये अमूमन रोज पेट्रोलिंग इस तरह से होती है? पेट्रोलिंग रोज चलती है ये। कितनी बार ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है? ये राउंड चलती है सर पूरी में, था यहाँ से थाने में पूरी जितने भी रोड पे सारी राउंड चलती रहती है। नहीं तो उस वक्त सर अगर ऐसा 6 महीने पहले जैसे वो लड़का निकलता होगा, कोई ऐसा आप लोग यहाँ कोई अनजान अगर आपको नजर आता है, कोई संदिग्ध, उससे रोकते हैं, उसको पूछताछ उससे करते हैं? पूछताछ तो सर चलती है, कोई अननोन आदमी होता है उसके लिए तो। हाँ, जैसे मैंने बताया, पूरा हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा है जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफर था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना और इस तरह से वापस आना। मैं 3:03 पर यहाँ पर पहुंचा हूँ, यानी करीब करीब मैं 17-18 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अगर हॉल्ट नहीं लेता तो शायद और जल्दी पहुंचता, 1 घंटे का सफर नहीं होता, लेकिन अभी पूरा जो सफर हुआ 1 घंटे का हुआ। हमने देखा किस तरह से ये 1 घंटे का वक्त लगा होगा उसको अमूमन यहाँ पहुंचकर और यहाँ पर वापस